जी जनाब, तमाम चाहने वालों को, ना चाहने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को नेक तमन्नाएं और आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करूंगा वो है 9th ऑफ मई यानी 9 मई और पाकिस्तान में उल्टी सीधी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। 9th ऑफ मई यानी 9 मई वो तारीख है जिस दिन रूस ने जर्मनी को मार भगाया था और दूसरी जंग अजीम में फतह हासिल की थी। 9 मई रूस के लिए बिल्कुल ऐसा दिन है जिस तरह पाकिस्तानियों के लिए 14 अगस्त। 9 मई को रूस में बहुत जोश व खरोश से मनाया जाता है। ये उनके लिए बिल्कुल ऐसा दिन है जैसे पाकिस्तान के लिए 14 अगस्त जश्न आज़ादी होती है। और इसको रूस में इस दिन को 9 मई को विक्ट्री डे भी कहते हैं यानी कामयाबी का दिन। और रेड स्क्वायर के अंदर बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं, वहाँ पे मनाते हैं और सेलिब्रेशन होती है। जिस तरह हम सब जानते हैं रूस और यूक्रेन की आजकल लड़ाई जारी है। रूस पूरी कोशिश करेगा कि 9 मई तक या 9 मई के दिन वो यूक्रेन के अंदर मैक्सिमम इलाका या ज़्यादा से ज़्यादा इलाका कब्जा कर सके, कम से कम उनके कैपिटल यानी दारुल हुकूमत को वो अपने कब्जे में ले ले। और वो इसके साथ ही 9 तारीख को अपना विक्ट्री डे भी मनाए। इस वाक़े से पूरी दुनिया के अंदर असरात आएंगे क्योंकि रूस अपनी बमबारी, अपने अटैक, अपने हमला बहुत तेज कर देगा इस तारीख को हासिल करने के लिए, इस तारीख तक हासिल करने के लिए। जब रूस ये करेगा इसके असरात पूरी दुनिया में पड़ेंगे और सबसे ज़्यादा असरात इसके उस ममालिक में पड़ेंगे जो रूस के साथ खड़े हैं, जिनमें एक मुल्क पाकिस्तान भी है। जिस तरह अब हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों अमेरिका ने कुछ नाराज़गी का इजहार किया और यूरोपीय यूनियन ने भी नाराज़गी का इजहार किया कि हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया रूस के मामले में। अब मैं तमाम कौम को एक बात बताना चाहता हूँ, इन दिनों के अंदर कुछ उल्टी सीधी हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी ताकि अमेरिका और यूरोप जो है वो अपने मेन हदफ से ना हटे, रूस अपने हदफ से नहीं हटेगा, मगर हमें उल्टी सीधी चीज़ों के अंदर फंसा दिया जाएगा। जिस तरह हम सब जानते हैं कि पार्लियामेंट आजकल नहीं चल रही, दूसरी तरफ केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इस दौरान पूरी आवाम को चाहिए कि सब्र से काम लें और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। मगर जिस तरह मैंने आपको कहा कि उल्टी सीधी बेमानी हरकतें स्टार्ट हो जाएंगी, उसका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आवाम को दूसरी तरफ लगा दिया जाए और जो मेन मकसद है, जिस वजह से हम आज इस हालत में बैठे हुए हैं, उससे हटा दिया जाए। अब इसकी एग्जांपल्स जो मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ उसमें एक ही है कि जब फवाद चौधरी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो एक सहाफ़ी ने उनसे उल्टे सीधे सवाल शुरू कर दिए। एक खातून के मतलब एक सवाल शुरू कर दिया जिसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, जिसका ताल्लुक हुकूमत से नहीं है, जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से भी नहीं है, किसी से ताल्लुक नहीं है। उसके बारे में सवाल जवाब शुरू कर दिए। इस वक्त उसे चाहिए था कि वो उनको फवाद चौधरी जब बाहर आए हैं तो वो ताकि अंदर की हाल अहवाल आवाम को बताएं, उससे रोक दिया गया। दूसरी आपको मिसाल मैं दे सकता हूँ मरियम नवाज का प्रेस कॉन्फ्रेंस करा और उसके अंदर वो लेटर के मुतालिक पूछना। भाई हम आपको कैसे बता सकते हैं, आपकी कोई कानून में कोई हैसियत ही नहीं है, ना एमएनए हैं आप, ना एमपीए हैं आप, आपने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा और उसके ऊपर से आप आगे कहती है हमें भी बताया। भाई आपको क्यों बताया जाए, आपके चचा को बताया तो क्या था लीडर ऑपोजिशन को, वो आए ही नहीं। और इस तरह बाकी रहनुमाओं को बताया गया, जो पार्टी के बंदे हैं उनको बताया गया, वो नहीं आए। तो ये उनका कसूर है, आप उनसे पूछे वो क्यों नहीं गए उस मीटिंग के अंदर जब नेशनल सिक्योरिटी को बुलाया गया था। और तीसरी बात आपसे जो मैं करूंगा, एक और जो है वो जो अजीब सा ड्रामा नचाया गया, वो पंजाब असम्बली का जो इजलास है वो एक होटल में बुला दिया गया। इसमें कानून की इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ अपना भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अवाम का भी टाइम ज़ाया कर रहे हैं। और मेन मकसद जो इनको दिया गया है उसके ऊपर अमेरिका भी पहुंचेगा, रूस अपने तरीके से लगा हुआ है। मगर हम लोगों को इस मौके पे बेवकूफ़ नहीं बनना चाहिए। अपने होश करें और अपने लीडर से पूछें, अपने लीडरान से जो जिस पार्टी को बिलोंग करता है वो उससे पूछे कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। अब जो मैं एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा वो है अलीम खान की। अब अलीम खान से कोई ये पूछे कि आप इतना अरसा क्या कर रहे थे, वो मैसेजेस तो आपके पास मौजूद थे जो अब आप फोन में हर जगह दिखा रहे हैं, वो बातें तो आपके पास मौजूद थी, आपको पता थी, जो आप अभी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात किए जा रहे हैं। अब अलीम खान को कोई ये बताए, जावेद हाशमी ने भी यही किया था, क्या बना उसका? अहमद जवाद उनका क्या बना? आयशा गुल अलई उनका क्या बना? रेहाम खान उसका क्या बना? ये तमाम ये वही लोग, और अलीम खान उसी लिस्ट में भी शामिल हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो पहले बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, और इनको सब कुछ पता होता है। और जब इनको इमरान खान किसी वजह से अपने आप से हटा दे
और फिर इनका मुझे मैं तो अपने आसान अल्फाज में यही कहूँगा कि जब इनके मज़े ख़त्म हो जाते हैं तब ये फिर इमरान खान के बारे में बोलना शुरू हो जाते हैं। भाई अगर आपका ज़मीर था, अगर आप इंसानियत रखते थे, अगर आपको एहसास था इस कौम का और आपको पता था कि इमरान खान कोई गलत काम कर रहा है, तो आप उसी वक्त इमरान खान को रोकते। अगर वो नहीं रुकता तो आप उन्हीं दिनों में कहीं आगे पीछे उन्हीं दिनों के अंदर बिता देते या उसी वक्त अलहदगी इख्तियार कर लेते। तो ये बात भी कौम को ज़रा समझना पड़ेगी कि ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ये इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि इतनी साफ सुथरी होती नहीं है। इनके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अब मैं आता हूँ उस बात के ऊपर जो मैंने प्रोग्राम में शुरू में आपसे की थी, वो थी रूस और यूक्रेन की लड़ाई। जिस तरह मैंने आपसे बताया कि 9 मई से पहले पहले रूस चाहेगा कि वो यूक्रेन का मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा इलाका कब्जा कर सके और उसके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सके। इसके अंदर कम से कम वो उसकी जो कम से कम ख्वाहिश होगी वो ये होगी, कम से कम वो कैपिटल को हासिल कर ले, दारुल हुकूमत पे कब्जा हासिल कर ले। अब 2-3 किस्म की खबरें आ रही हैं। एक ये आ रही है कि यूक्रेन का जो सदर है ज़ेलेंस्की, वो भाग गया है पोलैंड में। वो पोलैंड चला जाता है, बॉर्डर क्रॉस करके एक आध तस्वीर आख हाथ खींच के वापस फिर पोलैंड में बैठ जाता है। और अवाम वालों को अपना उसने बताया हुआ है कि जी मैं आप लोगों के अंदर हूँ। ये बात अभी कंफर्म नहीं है, मगर इस किस्म की बातें, अफवाहें बहुत ज़्यादा मीडिया में आ गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह 9 तारीख के लिहाज से आज की तारीख की खबर यह है कि अमेरिका इस वक्त 100 करोड़ रुपए के दिफाई इक्विपमेंट्स वो यूक्रेन के हवाले कर रहा है। अब इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिज़ाइल हैं, एंटी टैंक मिज़ाइल हैं, जहाज़ को गिराने वाले मिज़ाइल हैं, टैंकों को तबाह करने वाले हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें वो भेज रहा है। तो अब जो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, 9 तारीख अमेरिका पूरी कोशिश करेगा कि 9 तारीख वो हासिल ना कर सके, और रूस पूरी तारीख कोशिश करेगा कि वो 9 तारीख से पहले पहले हासिल कर जाए मैक्सिमम इलाका। तो ये जंग अभी और तेज़ होगी, इसके असरात हमारे ऊपर आएंगे अब। और ये उसके असरात के हिस्से ही हैं जो मैंने आपसे जिक्र किया था, उल्टी सीधी किस्म की आवाम को उल्टी सीधी चीज़ों में फंसा देना। अब इसके अंदर जो एक और जो बात हम सबको चाहिए कि ज़रा गौर करें, वो ये है कि हम सबको चाहिए कि हम ज़रा होश होश से काम लें और ये देखें कि हमारा इसके अंदर कहीं ज़्यादा नुकसान तो नहीं है। क्यों, नुकसान तो होगा किसी ना किसी तरीके से। चाइना ने हमारा साथ देना शुरू कर दिया है, रूस ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। तो आप ये देखें कि ये चीज़ अभी बढ़ रही है और ये बढ़ेगी। हम सबको चाहिए कि हम सब एक कौम बन के इस जो चीज़ की गई है हमारे मुल्क में, अगर हुई है ऐसे, तो इसको रोका जाए और तमाम वो लोग जो इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे उनसे हम लोग उनको उनको हम निशान इबरत बनाएं, और ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। ये तो बिल्कुल ऐसी बात हुई कि अभी तक हम गुलाम बैठे हैं और हम तो अभी तक उनकी हम हैं आज़ाद, मगर डिक्टेशन हम उनके इशारे हम बाहर से लेते हैं। ये आज़ादी कोई ऐसी ख़ास आज़ादी नहीं है। और जो ये शहबाज शरीफ ने पिछले दिनों में कहा कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो भाई ये बेगर खुद होंगे और इनको ऐसी हालत का कर दिया जाए कि ये लोग बेगिंग ही करते रहे, और ये हम लोगों को इसके ऊपर ना करें। हम लोग इनके ऐशियों के अंदर हम लोग नहीं है, इनके बाहर जो फॉरेन ट्रिप्स लगाए जाते हैं उनके अंदर हम लोग नहीं है, और फिर हमें ही कहते हैं बेगर्स। भाई बेगर तो आप लोगों ने हमें बना दिया, हम तो नहीं थे। आपने उल्टे सीधे मुआहदे किए हैं, गिरी हुई चीज़ें रखवा दी हैं, किसी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं है। तो ये बात आवाम को सोचनी पड़ेगी और इसके ऊपर बहुत गौर कर रहे हैं कि हम लोग इनकी बातों में आके बेवकूफ़ ना बने। अपने अपने होश और हवास खुले रखें और देखें कि ये हमारे जो इस वक्त लीडरान हैं ये क्या बात कर रहे हैं, क्या ये हमारे फ़ायदे की है कि या सिर्फ और सिर्फ इनके फ़ायदे की है। और बाकी बातें तो आप छोड़ दें, सिर्फ यही देख लें कि यही जो 4-5 बंदे मिले हुए हैं ऊपर, मौलाना फजल रहमान पीपल्स पार्टी के बारे में क्या कुछ कहता था, और ये जरदारी जो है ये इमरान खान इसके नवाज शरीफ के बारे में और शहबाज शरीफ के बारे में क्या कहता था कि आपसे कभी सुलह हो ही नहीं सकती, और आज उसकी गोद में एक दूसरे के बैठे हुए हैं ये लोग। और इसी तरह जो शहबाज शरीफ है वो भी हमें पता है कि किस किस को खींचने की उसने वादे किए थे, क्या हो रहा है। अब उसके बेटे के लिए धूप में छतरी लेके खड़ा होता है, और वो मरियम उसकी तो बात ही क्या है, वो तो जाके उसके मज़ार के ऊपर जिए भुट्टो के नारे मार आई है। तो ये आवाम को सोचना चाहिए कि ये लोग अपने मफाद को रखते हैं, ये आपका इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और जो बंदा ये ऐसे कर रहा है
आप उससे बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाए, कोई ताल्लुक मत रखें, क्योंकि ये आपके भी दुश्मन है, मुल्क के भी दुश्मन है, और ये कोई आपकी अच्छाई नहीं चाहते। बस चलते चलते तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को, चाहने वालों को और ना चाहने वालों को, सबको नेक तमन्नाएं और दुआएं, और इस चैनल के लिए भी नेक तमन्नाएं और दुआओं की आपसे दरख्वास्त की जाती है।